गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें पार्टीशन ऑफ अ सेट देखा था। तो एक बार मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये इक्विवेलेंस क्लासेस। अगर पहले इस बात को समझ लीजिए होता क्या है। अगर हमारा कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए या एक्स जो भी है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट को कई छोटे छोटे एक दो या कई सारे पार्ट्स में बांट देगा। और वो सारे सेट्स जो कई सारे सेट्स बन के आएंगे छोटे छोटे, उनका आपस में ये रिलेशन होगा कि हर एक जो है सेट जो दिया गया इक्विवेलेंस रिलेशन उसको सेटिस्फाई करेगा और वो किसी अनदर सेट से इंडिपेंडेंट हो, और उन सभी का यूनियन उस सेट ए को आपस बना देगा। उसी को मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आर एक हमारा आर्बिट्रेरी रिलेशन और एक्स है सेट एक्स। आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी वर्ड मतलब समझिए, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी जो भी पॉसिबल रिलेशन हो। शर्त ये है सच दैट आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि जो सेट एक्स पर जिस सेट एक्स पर आपने आर रिलेशन डिफाइन किया है वो आर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। पहली शर्त, अगर वो रिलेशन x पर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो उस सेट x को ये रिलेशन r विल पार्टीशन, पार्टीशन मतलब किसी भी चीज का बंटवारा करना या छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, x को कई सारे पार्ट्स में बांट देगा, जिसमें से हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे ai, जो कि क्या होगा, सबसेट होगा x का। ये हर एक ai सबसेट होगा x का। क्यों हुआ ये? जब ये r इक्विवेलेंस रिलेशन होगा x में। और इसका रिवर्स भी ऑल्सो ट्रू है। अगर कोई r पार्टीशन कर रहा है x का ai सबसेट ऑफ x में, तो वो r और कोई नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 4, अगर आपके पास बुक है, आप सबके पास बुक है कि नहीं बताइए तुरंत। राधिका, विशाल, वर्षा, बुक्स है कि नहीं नो आपके सर। पास? सर ओके, तो बुक में पेज नंबर 4 खोल के रखिएगा। उसी में देखिए, उसमें बीच में देखिए आपका एक पैरा में लिखा है कि अगर r डिवाइड्स इनटू a mutually subset ai called partition of a subdivision of x satisfying all the elements of ai, पहली कंडीशन, all elements of ai are related for every I. And second, no element of AI related to AJ. No element of AI related to AJ where I is not equal to J. ठीक है ना? ये भी सभी I और J के लिए होगा। नेक्स्ट देखिए,
union of all ai is equal to x and intersection of all ai is equal to 1। इस चीज को समझिए, सभी एलिमेंट ai का कोई भी जो भी x के कई सारे सेट्स बनेंगे, a1 a2 a3 कई सारे सबसेट्स बनेंगे x के, उन सभी हर एक सबसेट a1 a2 a3 उसके जो एलिमेंट्स होंगे, a1 के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो या a2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी सेट के जो a2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वो आपस में तो रिलेटेड होंगे, लेकिन a2 का कोई भी एलिमेंट का रिलेशन a1 से नहीं होगा, ना a3 से होगा, ना a4 से, ना a5 से, ऐसे जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे। इसी तरह ही ऐसा सभी में होगा। तो ये दोनों चीज हो गई, और लास्ट में क्या है, सभी जितने भी पार्टीशन आप करेंगे a1 a2 a3 अप टू an, इन सभी का यूनियन करेंगे तो वापस x बन जाएगा, और सभी का इंटरसेक्शन करेंगे तो पाई आएगा, यानी कि उन सभी में प्रेजेंट एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है ना? होप कि आप लोगों को समझ में आ, किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? तुरंत राधिका, वर्षा, विशाल बताओ है तो। राधिका सर करना जरूरी है क्या? क्या चीज? इक्विवेलेंस प्ले के बाद ये पूरा बना के दिखाना जरूरी है क्या? ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि है क्या ये इक्विवेलेंस क्लास। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अभी इन तीनों कंडीशन का आगे इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने ये चीज किया यहाँ पे। ठीक है? यस सर। एक बार फिर देख लीजिए, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। देखिए मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी तक क्या है, क्या चीज़ है। हम लोग ने रिलेशन फंक्शन पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इस बार हम लोग रिलेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उस रिलेशन में हम लोग तो ये जाने कि इम्पिटी रिलेशन क्या होता है, फिर जाने यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, फिर इस बार एक ये एग्जाम्पल आया इक्विवेलेंस क्लास का। होता क्या है इक्विवेलेंस क्लास का, इतना आप इस तरह से आसान भाषा में समझिए आसानी से कि आपका एक क्लासरूम है, आप उस क्लासरूम को क्या कोई रिलेशन लगा के अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे कि आपके क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो मैं मतलब टॉपर स्कोरर्स को अलग कर दूं, एवरेज स्कोरर को अलग कर दूं, और एकदम लो लो स्कोरर्स को अलग कर दूं। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो वापस वो क्लास बन जाएगी, और तीनों को अलग अलग रखेंगे तो सब आपस में एक एक क्लास है। तो हर एक इक्विवेलेंस क्लास तब होगा कि उसमें आपने कोई ऐसा रिलेशन लगाया है जो उसमें हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। ठीक है ना? जैसे कि इस तरह समझिए कि आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, मैंने 30 को 10 के पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में बांट दिया। अब हर एक जो ग्रुप है 10 का, उस 10 के ग्रुप में जो आपने रिलेशन लगाया वो ये कि बोथ द स्टूडेंट बिलोंग टू सेम क्लास। ठीक है ना? इसको आसानी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एग्जांपल से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल समझिएगा, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है ना? तो आप उसको समझिएगा। आप पहले रिलेशन था, आपके पास पहले एक सेट होना चाहिए, सेट ए। ये सेट ए क्या है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 या 12, सॉरी 12 में आ गया आपका कॉम्बिनेशन 12, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। अब आप एक आर रिलेशन डिफाइन करो, A and B, like that, A and B students having same first letter in their name। ये देखिए, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि ऐसे दो, आपके क्लास में मैं उन्हीं दो स्टूडेंट को उठाऊंगा जिनका आपस में, जो दोनों की जिनके नाम का पहला लेटर एक जैसा हो, यानी कि विशाल एंड विवेक को ले लिया तो विशाल एंड विवेक दोनों का फर्स्ट लेटर बी है, तो दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है? तो ये चीज हो गया।
अब मैं इस सेट का पार्टीशन करने जा रहा हूं। पार्टीशन यानी ए बी सी डी ई अप टू सेट, ठीक है। अब देखो सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट ए में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे आपके क्लास के जिसका नाम ए से शुरू होता है। जैसे किसी का नाम अविनाश है, किसी का नाम अमन है ना, किसी का नाम अनिकेत है, या इस तरह से कई सारे नाम हैं, अंकित है। तो सेट ए में सारे ए से शुरू आने वाले, सेट बी में बी से शुरू आने वाले, भुवनेश है ना, एंड भूपेश, ये इसी तरह सारे के सारे हो जाएंगे। ये सारे स्टूडेंट हैं कौन? इसी क्लास 11 के, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। लेकिन इसमें खास क्या है, मैंने इस ए बी में कई सारे में पार्ट कर दिया। अब मैंने ये जो रिलेशन डिफाइन किया है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? आप एक बात बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, सिमेट्रिक होना जरूरी है, ट्रांजिटिव होना जरूरी है? तो क्या अगर कोई स्टूडेंट का नाम ए से शुरू हो रहा है तो क्या वो अपने आप से रिलेटेड होगा? क्योंकि अपने आप से रिलेटेड होने के लिए उसके नाम को ए से होना जरूरी है, तो हर एक स्टूडेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। जैसे कि विशाल है, विशाल का नाम बी से शुरू हो रहा है तो वो अपने आप से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम एक और स्टूडेंट ले रहे हैं जो कि विशाल ही है तो विशाल विशाल से रिलेटेड होगा। दोनों बी बी कॉमन है, दोनों में रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक। विशाल विवेक से रिलेटेड है तो क्या विवेक भी विशाल से रिलेटेड होगा? होगा, क्योंकि मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया कि दोनों के नाम का पहला लेटर एक जैसा होना चाहिए। तो हो रहा है ना, विशाल एंड विवेक में भी। इसी तरह विशाल, विवेक एंड वर्षा, ये तीन स्टूडेंट्स हो गए। तो विशाल विवेक से रिलेटेड है, विवेक वर्षा से रिलेटेड है, तो विशाल भी वर्षा से रिलेटेड होंगे क्योंकि वी एंड बी दोनों में कॉमन आर है। इसी तरह, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गया इसका। तो ये आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपके क्लास के सभी स्टूडेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिवाइड करूं तो कई सारे क्लासेस बन के आएंगे। ये पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, कई सारे क्लासेस बन के आएंगे ए से लेकर जेड तक। जिनका नाम ए से शुरू होगा वो क्लास ए में कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है। जिनका नाम बी से शुरू हो रहा है वो बी में आ जाएंगे। जिनका नाम सी से शुरू हो रहा है सी में आ जाएंगे। तो इस क्लास को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरह जेड तक आएगा। अब ये सारे आपने क्लास बना लिए। अब हर एक क्लास में खास बात क्या है? क्या इसमें ये हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा? कोई भी दो, इसमें कोई भी एलिमेंट होंगे आपस में रिलेटेड होंगे इसी रिलेशन से। अगर अविनाश अमन से रिलेटेड है और अविनाश अविनाश से भी रिलेटेड होगा कि अविनाश जो पहला कैटेगरी में है दूसरे में ले, दोनों ए से ही तो शुरू हो रहा है ना, इसीलिए अविनाश अमन से रिलेटेड है, अमन भी अविनाश से रिलेटेड होगा, सिमेट्रिक भी हो गया। अविनाश अमन से, अमन अंकित से, तो अविनाश अंकित से भी रिलेटेड होगा। तो ये भी रिलेशन आर इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन सैटिस्फाई, इक्विवेलेंस रिलेशन सैटिस्फाई इसमें कर रहा है। इसी तरह बी में भी करेगा, डी में भी करेगा, ए में भी करेगा, जेड में भी करेगा। लेकिन क्या बताइए, अविनाश और भुवनेश आपस में रिलेटेड होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अविनाश ए से शुरू हो रहा है, भुवनेश बी से शुरू हो रहा है, इसीलिए ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होंगे और ना ही भुवनेश अविनाश से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। इसी तरह यानी कि इस सेट में आने वाला कोई भी एलिमेंट ना इससे रिलेटेड है, ना इससे, ना इससे, ना इससे, ना जेड तक। इसी तरह किसी और डी में भी आने वाला किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक और चीज ये है कि लास्ट में इन सभी सेट का यूनियन करेंगे तो वापस सेट ए बन जाएगा, है ना। आपकी क्लास में सभी ए वालों को एक साइड ले लिया था, बी एक साइड, सी एक साइड, जेड एक साइड ले लिया। अगर सबको आपस में मिला देंगे तो क्लास 12 वापस बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी। और क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? किसी भी एक आदमी का दो नाम तो हो नहीं सकता। अविनाश और भुवनेश अलग अलग पर्सन है तो दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो सारे के सारे सेट आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव आएगा। समझ गए बात? तो यानी कि ओवरऑल हमें ये बात पता चली कि अगर किसी सेट में कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंट रिलेशन होता है तो वो रिलेशन आर उस सेट को कई सारे पार्ट्स में बांट देता है और वो सारे के सारे सेट तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहली, वो सेट का हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं। दूसरा, कोई भी सेट किसी अदर से रिलेटेड नहीं होता है। तीसरा, इन सभी का यूनियन
ए और इन सभी का इंटरसेक्शन पाई होता है। समझ में आया? कोई समझ में आया कि अभी आप लोग को? राधिका, विशाल, वर्षा? यस सर। राधिका? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, ठीक है? वर्षा? यस सर। ठीक है, तो ये था इक्विवेलेंस क्लास के बाद बात हो गई है ना। अब देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग एक्सरसाइज का जो चैप्टर इसके एग्जांपल नंबर 6 है, इसको आप पढ़िएगा और इसका जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कुछ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करके सोल्यूशन मुझे इवनिंग तक भेज दीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 या 3 मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? पहला आप लोग देख लीजिए बस। रिलेशन R ऑन अ सेट X सेट A बुक्स ओपन रखिएगा एंड 14 डिफाइंड एज ये देखिए, हमारा रिलेशन R ऐसे xy का पेयर लेना है सच दैट 3x - y = 0, यानी कि ऐसी x की वैल्यू लेनी है कि 3x - y करें 0 आए, ठीक है? R रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है? R रिलेशन डिफाइंड है A से A में। तो देखिए, हम लोग A का एक एलिमेंट लेंगे x और देखेंगे y क्या आ रहा है, y इसके बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है? देखिए, R को ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ऐसा डेफिनेशन जो सेट को बिल्ड कर सके, बना सके। तो ये डेफिनेशन सेट को बनाएगी। अब देखिए कैसे बनाएंगे। जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 3 लेंगे, 3 3 जा 9, y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 4 लेंगे, 4 3 जा 12, ओके? एंड x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 3 जा 15। आप में से कोई ये बता सकता है कि ये सही है या नहीं? 5 के 5 लेंगे तो 15 आएगा, यहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सेट में? वर्षा? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं। अच्छा, राधिका? राधिका? विशाल? विशाल? ये यहाँ पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू 5 तो ले सकते हैं इसमें से, लेकिन जो y 15 आया वो सेट A में आएगा 15, सेट A में 15 तो है ही नहीं, इसलिए ये चीज यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमें बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या 1 बिलोंग कर रहा है में? नहीं कर रहा। 1 but not belongs to us, so not reflexive. इसी तरह सिमेट्रिक, क्या 1 3 से रिलेटेड, क्या 3 1 है इसमें?
नो सर। Some 3 belongs to R, but 3 1 not belongs to R. So not symmetric. ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है ना रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। अगर 1 3 belongs to R है और कुछ है 3 9 belongs to R है, तो क्या 1 और 9 बिलोंग कर रहा है R में? 1 and 9 not belongs to R, so ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? रास्ता, विशाल, वर्षा? नो सर। ठीक है, ये इस तरह होगा। नो सर। कौन सा है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है फर्स्ट का वो आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना? ये होमवर्क है आप लोग के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। रिलेशन आर इन अ सेट ए की वैल्यू ये सेट ए 1 2 3 4 5 6 दे दिया है। y is divisible by x। सेट ए दिया है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 and आपका रिलेशन आर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया है? रिलेशन आर इज सच दैट एट ऑल दोस ऑर्डर हियर सच दैट x is y is divisible by x। अब कैसे होगा इसको देखिए। y is divisible by x, तो ये सेट डिवीजन फॉर्म पहले इसका रोस्टर फॉर्म बना लीजिए। ऐसे कौन से नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे? तो देखिए 1 1 1 1 तो होगा, हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता ही है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, एंड 6 6। अब 1 जो है बाकी सबको भी डिवाइड करता है। 1 डिवाइड 2, 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड 4, 1 डिवाइड 5, 1 डिवाइड 6। तो किसको किसको करता है? 6 3 3 3 6 4 किसी को नहीं करेगा, 5 किसी को नहीं करेगा, 6 किसी को नहीं करेगा। ये होगा, ठीक है ना? तो ये सेट बन के आ गया। अब देखिए क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है? क्या हर एक एलिमेंट अपने आप को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव कैसे लिखेंगे इसलिए देखिए, फॉर एवरी सिंस every element divide itself. Since every element divides itself, therefore for every x belongs to A, x belongs to R, ठीक है? For every x belongs to A, x belongs to R. So our relation is reflexive, ठीक है? ये था हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, साबित कर दिया। अब देखिए अब हम लोग इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें लगे कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, मतलब लगे कि नहीं है वो सिमेट्रिक, है ना, और डाउट हो कि लिखना कैसे उसको, तो देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिविटी है, वो सेट में आ रहे सभी एलिमेंट्स के लिए लागू होनी चाहिए। अगर हमें ये चीज दिखाने की सिमेट्रिक नहीं है तो हमें सबके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है।
हम लोग डायरेक्टली कोई एक ऐसा एलिमेंट शो कर दे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो कंडीशन वहां पर फेल हो जाएगी। तो हमें सिमेट्रिक ना होने के लिए ऐसे तो देखने में देखिए 1 1 से रिलेटेड 1 1 से, ये तो सिमेट्रिक है, लेकिन क्या 1 3 से रिलेटेड 3 1 से रिलेटेड नहीं है। तो डायरेक्टली हम कोई एक ऐसा एग्जांपल आगे रख देंगे जो ये साबित कर दे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन वहीं कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सिमेट्रिक में ये बात लिखी गई है, चाहे रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को आप देखेंगे तो उनकी डेफिनेशन में ये बात लिखी है कि जो कंडीशन है वो सेट में आ रहे सभी एलिमेंट्स के लिए लागू होनी चाहिए, और अगर हम एक ऐसा एलिमेंट दिखा दे कि ये इसके लिए लागू नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशन वहां पे फेल हो जाएगी। तो देखिए डायरेक्टली सिमेट्रिक since 1 3 is belongs to R, यानी कि 1 is related to 3, that means 1 divides 3, but 3 does not divide 1, 3 does not divide 1, 3 अगर 3 does not divide 1, which implies that इससे क्या साबित होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको रेस करके, which implies that 3 1 is not belongs to R, ठीक है। So relation is not symmetric, ठीक है, ये था। अब हम ट्रांजिटिविटी देखेंगे। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन वो होता है जो ये बात ध्यान रखता है कि देखिए जब अगर 1 6 से 1 6 से रिलेटेड है एंड सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, हम डायरेक्टली ट्रांजिटिव है नहीं, हम ऐसे एक एग्जांपल दे देंगे 2 6 से रिलेटेड है 1 2 3 6 2 4 से रिलेटेड है एंड 4 हाँ, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। आप ये बात ध्यान रखिए, इसमें से कोई भी एलिमेंट लीजिए, जैसे कि ये ले लीजिए, जैसे 2 4 2 4 से रिलेटेड 2 4 belongs to R and 4 4 belongs to R, this implies that ये वाला 2 और ये वाला 4 2 4 belongs to R, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली इसको रेज कर दे रहा हूं, कोई ऐसे क्लियर है? Similarly, all elements of R are similarly all elements of A are a follows condition for transitivity. Hence our relation is equivalence relation. Hence our relation
रिलेशन इज वैलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस तो नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं था शायद। इन सब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस नहीं होगा, सॉरी। यहां तक समझ में आया सबको? सर 4 2 तो उस रिलेशन में था ही नहीं ना। क्या चीज? 4 2 तो उस रिलेशन में था ही नहीं ना। नहीं 4 2 देखो, ये देखो, यही बोल रही हूँ ना कि 4 2 के लिए देखिए 4 2 बिलोंग कर रहा है यार में नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक मिनट जस्ट तो फिर ये ट्रांजिटिव कैसे हुआ? ट्रांजिटिव तो होगा ना। अभी ये देखो, सेट आर जो मैंने बनाया था उसको देख ले एक बार। ट्रांजिटिव होगा, देखो सेट आर एक बार देख लो। सेट आर जो मैंने बनाया था ये देखो, इधर ध्यान देना मैंने सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। 6 एलिमेंट अगर आ जाए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 1 2 2 4 3 6 एंड 1 3 2 6, या ऐसे देख लो 2 4 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को करेगा एंड 1 तो सभी को करता है। इनमें से कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, चलिए 2 4 उठा लेते हैं। 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब 4 किसको किसको डिवाइड कर रहा है? 4 से 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 4 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर जो 4 4 आएगा ना, इस 4 का ये वाला एलिमेंट और ये वाला टू, ये दोनों भी आपस में रिलेटेड होंगे। 2 4 क्या इसी में आ रहा है? आ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला देखिए 1 3 1 3 1 जो 3 को डिवाइड कर रहा है। A is related to B, B is related to C, तो A C से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 3, तो B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू है 6, तो क्या 1 और 6 इस सेट में आ रहा है? ये देखिए 1 और 6 यहाँ आ रहा है ना, तो रिलेटेड हो गया। इसी तरह कोई और एलिमेंट उठा के देखिए, 1 4 देख लीजिए, 1 4 ये हो गया A, ये हो गया B। अब एक 4 से बनने वाला कोई है, 4 4, तो वापस 1 4 आ जाएगा। ए सी कौन सा आ जाएगा? 1 4, तो 1 4 इसी सेट में है, ठीक है ना। ये रहा, समझ में आया वर्षा? यस सर, नहीं आया? आ गया समझ में। ठीक है, और डाउट तो पूछ लेना। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब भी सेटिस्फाइड नहीं हो मेरी बात से तो पूछ लो तुरंत। वन इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ और कोई दूसरा एलिमेंट उठाओ जिसके प्रीसीडिंग पहले ऑर्डर वाले एलिमेंट से, जैसे कि आप एक ये ले लीजिए 2 6 ले लिया और 6 6 ले लिया, क्योंकि इसमें 6 6 ले गया था, तो ये A B B C, तो ये A और C जब लिखेंगे क्या आएगा? 2 6, जो कि वापस ऑलरेडी यही आ है, जो रिलेटेड है उसी सेट में आना जरूरी है ट्रांजिटिविटी के लिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि 1 जो है 7 से रिलेटेड है, लेकिन 7 किसी से रिलेटेड 7 किसी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया होता तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाता, ठीक है ना। ये चीज का ट्रांजिटिविटी के आज की क्लास के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 1
जो जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन उसे लगाइएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 इसे लगाइएगा। 2 एंड 4 मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अंटिल आप लोग इसे प्रैक्टिस करके मुझे सोल्यूशन दिखाइए, ठीक है, और फेयर में करते रहिए काम, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक्स।